हर व्यक्ति की चाहत होती कि उसकी शादी हो और उसे एक खूबसूरत दुल्हन मिले, लेकिन घूंघट उठाते ही ये पता चले कि जिसे दुल्हन बनाकर लाए वो लड़की नहीं कोई भूतनी है, तो सोचिए क्या गुजरेगी उस व्यक्ति पर। ऐसे ही बहुत साल पहले की बात है। एक पुरानी घटना है। उस गांव में एक सुदामा नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक गोलू नाम का नौजवान लड़का था जिसकी उम्र लगभग 25 साल की थी। सुदामा ने सोचा कि अब मुझे मेरे लड़के की शादी कर देना चाहिए। फिर उसने एक बहुत सुंदर लड़की ढूंढी और एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा दिया। गोलू अपनी दुल्हन को लेकर घर वापस आ रहा था और पहले के जमाने में दुल्हन अपने ससुराल डोली में बैठकर आते थे। गर्मी का दिन था और दोपहर के समय थे। डोली लेके चलने वाले बुरी तरह से थक चुके थे और प्यास से उन लोगों का गला सूखा जा रहा था। रास्ते में उन्होंने एक घने पीपल के पेड़ के नीचे डोली को रोक दिया और पानी पीकर थोड़ा देर वहीं आराम करने लगे। आराम करते करते उन्हें कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। जिस पेड़ के नीचे डोली रखी हुई थी वो भूतिया पेड़। फिर क्या था, जब चुड़ैल ने पेड़ के ऊपर से देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की डोली में बैठी है। अब मैं इसको अपना शिकार तो जरूर बनाऊंगी। और फिर चुड़ैल ने उस दुल्हन को मार दिया और उसके सिर पर कब्जा कर लिया। करीबन 1 घंटे के बाद जब वो लोग की नींद खुली तो डोली लेके आगे बढ़ गए। उनमें से किसी ने इस घटना को समझ नहीं पाया। थोड़ी ही देर में दुल्हन की डोली ससुराल आ गई। रात के समय जब गोलू अपने कमरे में पहुंचा और दुल्हन का घूंघट उठाकर उसके चेहरा देखने का सोचा, तभी उसकी दुल्हन बोली, रुक जाए, अब मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर उसके बैठे बैठे अपने हाथ बढ़ाकर कुएं से पानी भर लाई। ये देखकर गोलू बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो देखा कि दुल्हन के रूप में ये एक डरावनी भूतनी चुड़ैल है। फिर चुड़ैल ने उससे कहा कि सुनो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुमने मेरा राज जान लिया है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। अगर मैं तुम्हारे पास रहेगी तो शायद तुम्हें भी जान से मार डालूंगी।